नसीब किया। और फिर अल्लाह ने हमें किसी मौलवी साहब की जमात में पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने हमें मदीने वाले सुल्तान की जमात में पैदा किया है। तो अब इसीलिए मैं सुन्नियों को बार बार कहता हूँ, भाई हमेशा ऐसे फ़ख्र से फिरो। कोई अगर आपसे पूछे मियाँ इतना फ़ख्र किस बात पर कर रहे हो, इतनी अकड़ किस बात पर है, इतनी जाम किस बात पर है, तो आप कहना कि मैं किसी मौलवी की जमात का मानने वाला नहीं हूँ, मैं मदीने वाले सुल्तान की जमात का मानने वाला। तो हम बड़ी जमात वाले हैं ना, हम बड़ी जमात वाले। हमारी जमात जो है 70 साल पहले पैदा नहीं हुई, हमारी जमात जो है 100 साल पहले पैदा नहीं हुई। हमारी जमात तो मक्के की धरती पे पैदा हुई है और मदीने से फैलने लगी है। हमारी जमात 1400 साल पुरानी जमात है और उस जमात के अल्हम्दुलिल्लाह हम मुबल्लिग हैं, जिस जमात के बानी व फाउंडर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई ना? आप ये मौलवियों की जमात से मुतासिर नहीं होना, आप नबी की जमात वाले हैं। सुभान अल्लाह। आप किसकी जमात वाले हैं? नबी की जमात वाले हैं, याद रखिएगा। अब प्यारे दोस्तों, मैंने जो आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, बेशक रब ने इस बात का इरादा किया, अल्लाह ने इस बात का इरादा किया कि वो अहले बैते मुस्तफ़ा को हर मैलो कुचेल से पाक कर दे। हर मैलो कुचेल से, नापाकी तो बहुत दूर की चीज है, हर किस्म के मैल और कुचेल से अल्लाह उनको पाक कर दे। और ये इरादा किसने किया? ये कोई अहले सुन्नत के मौलवी साहब ने इरादा नहीं किया, ये कोई सैयद साहब ने इरादा नहीं किया, ये कोई पीर साहब ने इरादा नहीं किया, ये किसी बुजुर्ग या सालेह या किसी वली ने इरादा नहीं किया, ये उनको पैदा करने वाले रब ने इरादा किया है। अल्लाह ने इरादा किया कि उनको हर मैलो कुचेल से पाक कर दे, हर किस्म की आलूदगी से अल्लाह उनको पाक कर दे। जाहिरी तौर पे भी अल्लाह उनको पाक कर दे, बातिनी तौर पे भी उनको पाक कर दे, ना उनके क़ल्बो रूह पर किसी किस्म का मैलो कुचैल रहे, ना उनके जिस्मों पर किसी किस्म की आलूदगी रहे। अल्लाह ने चाहा अहले बैते मुस्तफ़ा को इस तरह पाक कर दिया जाए ताकि आने वाला जो उनकी सोहबत में बैठे या उनका जिक्र करे या उनकी नस्ल में पैदा हो तो उनके तुफैल उनको भी पाक कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। उनको भी पाक कर दिया जाए। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, देखो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के बारे में भी यही कहा, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। कुरान की बात आई तो अल्लाह ने कहा ला यमस्सुहु, उसको मत छुओ, मत पकड़ो, मत छुओ, उसको मत छुओ, कुरान को मत छुओ। कैसा? उस वक्त तक जब तक तुम पाक ना हो जाओ। नापाकी की हालत में कुरान को नहीं छीना, पाक होकर छीना। कुरान को छीने के लिए शर्त है आप बातहरत हो, कुरान को छूने के लिए शर्त है कि आप बावुजू हो। तो ये अल्लाह ने कुरान में निज़ाम बता दिया है कि लोगों कुरान को नापाक होकर करीब नहीं आना। हमने पूछा है अल्लाह, दुनिया की हर किताब को नापाकी की हालत में छुआ जा सकता है, कुरान को क्यों नहीं छू सकते? तो रब ने जवाब दिया कि बंदो इसलिए नहीं छू सकते क्योंकि ये वो कुरान है जो अपने पढ़ने वालों को, उनके खुलूब को पाक कर देता है, उनकी अज़हान को पाक कर देता है, उनकी फिक्रों को पाक कर देता है, उनके जो है दिलों के अंदर उठने वाली हर गंदगी को खत्म कर देता है। तो कुरान पाक करने वाली चीज है। और प्यारे मुस्तफा कहते हैं मैं तुम्हारे दरमियान
दो चीजें छोड़ा जा रहा हूं। इन्नी तरक्तु फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़ रहा हूं, और वो दो चीजें कोई मामूली नहीं है। अस्सखलैन, वो इंतहाई जखीम चीजें हैं, इंतहाई अजमत वाली हैं, शान वाली है, रिफत वाली है, बड़ी वजनदार है। हमने पूछा या रसूल अल्लाह वो क्या है? तो प्यारे मुस्तफा कहते हैं अव्वलुहुमा, उन दोनों में से एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब है, और ये वो किताब है जो अपने पढ़ने वाले को नूर अता करता है, अपने पढ़ने वाले को हिदायत की राहें दिखाता है। फिर आगे हुजूर कहते हैं फिर उनमें से दूसरी चीज जो मैं तुम में छोड़ रहा हूं, अहलू बैती, मैं तुम्हारे दरमियान मेरी अहले बैत को छोड़ रहा हूं, अहले बैत को छोड़ रहा हूं। ये कहकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, लोगों मेरी अहले बैत के मामले में तुमको मैं अल्लाह से डराता हूं, तुमको मैं अल्लाह से डराता हूं, तुमको मैं अल्लाह से डराता हूं। जरा गौर करो प्यारे दोस्तों, हमने पूछा या रसूल अल्लाह अहले बैत का जिक्र कुरान के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि कुरान वो है जो अपने पढ़ने वाले को पाक करता है, और अहले बैत वो है जो अपने चाहने वालों को पाक कर वाह देते वाह हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से बगदादी। दोनों को ये शान कोई मौलवी या मुल्ला नहीं दे रहे हैं। कुरान को हुदल लिन्नास रहमतल लिल मुमिनीन अल्लाह ने बनाया, और अहले बैते मुस्तफ़ा को वयुतहिरकुम ततहीरा, हर मैलो कुचैल से पाक अल्लाह ने किया है। अब देखो मेरे भाई, अगर अल्लाह ताला किसी एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दे तो आप उसके हाथ चूमते हैं, आप उसके पेशानी चूमते हैं, बोसा देते हैं, इज्जत करते हैं, ताज़ीम करते हैं, एहतराम करते हैं। पूछा गया भाई ये तो बेचारा गरीब का बच्चा है, इसकी इज्जत, इसकी ताज़ीम, इसका एहतराम ऐसे क्यों हो रहा है? तो आप जवाब देंगे कि मौलाना इसका बाप गरीब होगा, इसकी माँ गुनाहगार होंगी, इसका भाई जो है दीन से दूर होगा, लेकिन इस बच्चे की ताज़ीम इसलिए हो रही है क्योंकि इसके सीने में कुरान है। तो पता क्या चला कि जिसके सीने में कुरान होती है उसकी इज्जत की जाती है, उसका एहतराम किया जाता है, हर कसो नाकस उस बच्चे का एहतराम करता है, इज्जत करती है। तो प्यारे दोस्तों जरा सुनो, जिसके सीने में कुरान हो उसकी इज्जत होती है, तो फिर उसकी शान व अजमत का आलम क्या होगा? जिसके रगों में खूने मुस्तफा दौड़ाया जा रहा है, जिसको अल्लाह ने वयुतहिरकुम ततहीरा की नस्ल बनाकर पैदा किया है। मेरे प्यारे भाइयों, यही चीज समझने की है। आज इन बातों को समझने से हम महरूम हैं, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में बुराइयां, बेकार की बातें, गलत अफवाहें आम होती जा रही है। अब जरा एक मसला और सुन लीजिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। भाई जरा गौर करो, आप हम सब दुनिया में आए और अब से नहीं आ रहे, 1400 साल से आ रहे हैं, लेकिन आप दुनिया के हर कब्रिस्तान की जियारत करिए जहाँ सहाबा की भी खबरें हों, जहाँ बड़े बड़े औलियाए किबार की खबरें हों, मज़ारात हों, असलाफ के मज़ारात हों, बुज़ुर्गों के मज़ारात हो, सालिहीन की मज़ार हो, लेकिन आप उनके मज़ार पर जब तख्ती देखेंगे तो वहाँ खुदवतुल औलिया, खुतुबे वक्त, गौस, अगवास, इस खिसब के अलखाब लिखे हुए होंगे। किसी की मज़ार पे अब्दाल लिखा हुआ होगा, किसी की मज़ार पे सय्यिदुस सालिहीन लिखा हुआ होगा, किसी की मज़ार पर गौस लिखा हुआ होगा, किसी की मज़ार पर खुतुब लिखा हुआ होगा, किसी की मज़ार पर वली लिखा हुआ होगा, किसी की मज़ार पर अल्लामा मौलवी लिखा हुआ होगा, किसी की मज़ार पर पीरे तरीक़त लिखा हुआ होगा, किसी की मज़ार पर सैयद लिखा हुआ होगा, किसी की मज़ार पर हाफिज़ लिखा हुआ होगा। लेकिन खुदा की कसम किसी की खबर की तख्ती पर जन्नती लिखा हुआ नहीं होगा। आप लोग देखे क्या गुजरात में? देखे इन्होंने साहेब मुंडी हला रहे हैं, देखे कहते हैं
किसी की खबर पे जन्नती लिखा हुआ होता, जन्नती होने का डिक्लेरेशन क़यामत के दिन होगा। मर क्या ठंड, सुभान अल्लाह। घर में बेगम के पीछे कैसा पुकारते वैसा पुकारो, बोलो जोर से। हाँ, वेरी गुड। जन्नती कहीं लिखा हुआ नहीं है। कोई आदमी कितना भी बड़ा मुखर्रिर होगा, मौलाना होगा, अल्लामा होगा, मुफ्ती होगा, पीर होगा, शहजादा होगा, अपने आप को जन्नती नहीं बोल सकता। बोल सकता? कोई बोल सकता मैं जन्नती हूं? उन्हें जो जन्नत में रह के आया उन्हें नहीं बोल सक रहा, अपन तो देखे ज नहीं, अपन कैसा बोलेंगे? कोई अपने आप को जन्नती, बोलिए, कोई अपने आप को जन्नती, अपने आप को जन्नती नहीं बोल सकता। जन्नती कौन है कौन नहीं है फैसला अल्लाह करेगा। न अब्दाल अपने आप को जन्नती बोल सकता है, न खुतुब अपने आप को जन्नती बोल सकता है, न वली अपने आप को जन्नती बोल सकता है, न कोई अल्लामा बोल सकता है, न कोई मुफ्ती साहब बोल सकते हैं, न कोई पीर साहब बोल सकते हैं। कोई अपने आप को जन्नती नहीं कह सकता। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मगर कुर्बान जाओ, अरे दुनिया के सारे बंदों के लिए निज़ाम खुदाई एक है। अल्लाह ने यह कानून बनाया है कि ऐ बंदो, तुम अपने आप को दुनिया में हाफिज कुरान तो कह सकते हो, आलिम दीन तो कह सकते हो, अल्लामा तो कह सकते हो, मुफ्ती तो कह सकते हो, पीर तो कह सकते हो, सालेह तो कह सकते हो, कुतुबे वक्त तो कह सकते हो, गौसे ज़माना तो कह सकते हो, मगर जन्नती नहीं कह सकते। सारे दुनिया के बंदों के लिए निज़ामे खुदा अलग है, मगर जब बात आमिना के लालों की आती है, जब बात प्यारे मुस्तफ़ा के लालों की आती है, जब बात फातिमतुज़ ज़हरा के जिगर के पारों की आती है, जब बात अली के दुलारों की आती है, जब बात हसनैन करीमैन की आती है, कानून सब के लिए अलग था। हसनैन के लिए कानून अलग बनाया जा रहा है, फातिमा के दुलारों के लिए कानून अलग बनाया जा रहा है, अली के लालों के लिए कानून अलग बनाया जा रहा है। क्या कानून है, क्या कानून है? जरा सुनो मुसलमानों, हसनो हुसैन जन्नत दुनिया में आ रहे हैं, हसनो हुसैन दुनिया में आ रहे हैं, तो इनका नाम बाद में रखा जा रहा है। जन्नती जवानों के सरदार होने का ऐलान पहले किया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शाने अहले बैत। अल्लाह अल्लाह। अल हसनु वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। ये शान पहले अता की जा रही है कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के। अजी खाली जन्नती नहीं बोल रहे हैं अल्लाह ताला, हाँ सिर्फ जन्नती है नहीं, जन्नती नहीं, जन्नती जवानों के सरदार है, सरदार। जरा जोर से, जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब बाजू वाले बोलते हम भी अल्लाह के रसूल की तरह है, तो डार्लिंग लाओ ना, आप लाओ ना, कोई ऐसी शान बताओ ना कि आप जन्नती जवानों के सरदार होने का कोई ऐसा लेके आओ। कोई मौलवी हिमाकत में बोला मैं जन्नती हूं, तो उसी वक्त उन्हें कौम की नजर में जहन्नमी हो जाता है। तो कोई लाओ ना भाई, ऐसा भी तो कोई लेके आओ, ऐसी कोई शान लेके आओ कि रसूल अल्लाह के नवासों को जन्नती जवानों का सरदार बना के भिजाया जा रहा है। अच्छा, और एक बात देखो गुजरात वालों, मसले को समझो। सब लोगों को जन्नत अमल के बाद मिलती। नमाजा पढ़े तो जन्नत, नहीं करता मैं तकरीर, जोर से बोलो जी। नमाजा पढ़े तो तकरीर, कारोबार में हलाल का कमाए तो जन्नत, नमाज पढ़े तो जन्नत, हलाल कमाए, बीवी बच्चों को हलाल का खिलाए तो जन्नत, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक पहले करे तो बाद में जन्नत,
बुजुर्गों का अदब करे, उलमा के साथ हुस्ने सुलूक करे, रसूल अल्लाह के आशिकों दीवाने बने, हुजूर की इताअत व फरमा बरदारी करे, तो मरने के बाद जन्नत। बात समझ नहीं? सबको अमल पहले करना है, जन्नत बाद में लेना है। और वो भी डिक्लेरेशन क़यामत के दिन होगा, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। मगर जरा गौर करो दोस्तों, कायनात के हर इंसान के लिए खुदा का निजाम अलग है, कानून खुदाबंदी अलग है। अल्लाह ने यह दस्तूर बनाया है, बंदो अगर तुझे 70 साल की जिंदगी मिली है, 80 साल की जिंदगी मिली है, 100 साल की जिंदगी मिली है, तो पूरी जिंदगी तू अमल करता रहे, पूरी जिंदगी तक़वा इख्तियार कर, पूरी जिंदगी तू अच्छे काम कर, पूरी जिंदगी नेकी की राह पर चल, पूरी जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा की इताअत कर, बड़ों का अदब कर, छोटों पे शफ़क़त कर, नेकी का काम कर, हलाल की रोजी कमा, आराम के कारोबार से बच। और उसके बाद अगर मुझको तुझ पर रहम आया तो मरने के बाद महशर में उठाकर जब तुझे जन्नत दूंगा। लेकिन सुनो, पूरी दुनिया के लिए निजाम खुदा अलग है, और खानदान मुस्तफ़ा, अहले बैते मुस्तफ़ा, नबी की नस्ल पाक के लिए खुदा का निजाम अलग है। अरे हुसैन नमाज बाद में पढ़ रहे हैं, रोजा बाद में रख रहे हैं, ज़कात बाद में दिए हैं, हज बाद में किए हैं, सदका खैरात बाद में किए हैं, मगर उनको जन्नती जवानों का सरदार पहले कहा जा रहा। अहले बैत का नारा लगाओ सरकार, अहले बैत का जिक्र हो रहा है, नारे हैदरी लगाओ यार। मसले को समझो मुसलमानों, सबको अमल करने के बाद जन्नत दी जा रही है, और इनको पहले जन्नती जवानों का सरदार बनाया जा रहा है, फिर इनसे अमल हो रहा है। कानून सबके लिए अलग है, खानदाने मुस्तफ़ा के लिए कानून अल्लाह का बना हुआ कानून है भाई, सबके लिए अलग कानून है, इनके लिए कानून अलग है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम जो है नापाकी की हालत में मस्जिद में नहीं जा सकते। जा सकते? पाशा जल्दी छूट गए बाबू, अच्छा कुर्सी पे बैठ रही, जा रहे हैं, बहुत जल्दी उठ गए पाशा, तुम 15 मिनट में खत्म होगा स्टैमिना तुम्हारा। मैच खेले तो पूरा खेलना क्या भाई। देखो इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं सामने, 70, 75, 80 के हैं, और उन्होंने 55 में चले आ रहे हैं। रोजाना बैठते ना भाई, चबूतरे रोजाना डेली चल रहा। आज एक दिन बैठे आखाओं के जिक्र में तो दिल खोल के जम के बैठना, और शैतान अंदर से तो शैतान डालते रहता है, लाहौल पढ़ते जाना, बैठते जाना। शैतान का काम है तुमको यहां से लेके जाना, शैतान का काम ही चाहिए तुमको यहां से भगाना, तुम भागना नहीं। शैतान पे लाहौल पढ़ना, बैठना। आज सुनने का दिन है, आज ईमान को ताज़ा करने का दिन है, आज अहले बैत की मोहब्बत दिलों में बसाने का दिन है आज। तो अब जरा सुनो प्यारे दोस्तों, अब मसले को समझो। अब हुआ क्या, अहले बैत अतहार की शान देखो। हम नापाकी की हालत में मस्जिद में नहीं जा सकते। जा सकते? मस्जिद में अगर कोई नापाक आदमी कदम रख दे तो 40 साल गुनाह करने के बराबर का गुनाह है। इसलिए हुक्म शरीयत यह है कि इमाम को मस्जिद के अंदर के हिस्से में कमरा नहीं देना। नहीं बात समझे? अब आजकल कमेटियां वाले बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों को दीन मालूम नहीं। सदर बन गया मस्जिद के, कमरा बना देता सामने खिबले की तरफ। अबे हौले खिबले की तरफ इमाम साहब का कमरा बनाया, उनको नापाकी हो गई तो पूरी मस्जिद में से चल के जाना। कमरा तू बना रहा, इमाम साहब दोज़ख में चले आ रहे हैं। इसीलिए इमाम को, मुअज्जिन को कमरा मस्जिद के बाहर देना। किसी सूरत अगर नापाकी लाहक हो गई तो उन्होंने वहीं मस्जिद के बाहर पाक होने का उनका जो है सिस्टम रहना। नए नए लोग सदर बन गए, मालूम नहीं है कुछ भी,
तुम इतना दिल पे नको लो, मालूम नहीं, दीन नहीं मालूम है लोगों को। मस्जिद में नापाकी की हालत में कदम रखना। एक आदमी 40 साल तक गुनाह करा, 40 साल गुनाह करा, तो उसको जितना अजाब होता, एक कदम मस्जिद में नापाकी की हालत में रख दिए तो उससे बढ़ के गुनाह है, उसका उससे बढ़ के अजाब होता उसको, इतना खतरनाक है मस्जिद का हुक्म। इसीलिए वजू खाने भी मस्जिद के बाहर बनाना, ताकि उन्हें बाहर का बाहर पाक होके मस्जिद में आए। लोग क्या करते, ये दरवाजे से घुसता, पूरी मस्जिद में से बगैर वजू के जाके उधर वजू करता, तो मतलब समझ जाना सदर साहब अमेरिका में पड़े सो है, उनको मस्जिद के अहकाम मालूम नहीं है, बेवकूफ लोग हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मस्जिद में बावुजू होके जाना, मस्जिद में बातहारत होके जाना। मस्जिद किसी मुल्ला का मौलवी का घर नहीं है, अल्लाह का घर है, और उसका एहतराम हमारे ऊपर इस जमीन पर सबसे ज्यादा उसका हक है कि हम उसके साथ एहतराम करें, उसका अदब करें, उसकी ताजीम करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मसले को समझो, ये पूरी कायनात के मौलवियों के लिए, मौलमा के लिए, सोलहा के लिए, खुतबा के लिए, औलिया के लिए, सालेहीन के लिए, खुतुब के लिए, अबदाल के लिए, औताद के लिए, नौजवा के लिए, नौखवा के लिए, सालिकीन के लिए, मजजुबीन के लिए यही हुक्म शरीयत है कि नापाकी की हालत में कोई मस्जिद में कदम नहीं रख सकता। मगर जब बात अहले बैते मुस्तफा की आती है तो आमिना का लाल अलीयुल मुर्तजा सैयदा फातिमतुज ज़हरा के लिए मेरे मुस्तफा कहते हैं, मेरा अली, मेरी फातिमा हर हालत में मस्जिद में कदम रख सकते हैं, नापाकी की हालत में भी आ सकते हैं। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, सब के लिए कानून अलग है और अली व फातिमा के लिए निजामे मुस्तफा अलग है, बात क्या है? तो मुस्तफा ने कहा, अली व फातिमा वो है जिनके रब ने उनको हर नापाकी से पाक करके पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। उन पे कभी नापाकी आतिश नहीं थी, अहले बैत पे कभी नापाकी, बोलो जी, अहले बैत पे कभी नापाकी। अहले बैत ये 5 रसूल अल्लाह के साथ ये 5 मुकद्दस हस्तियां जिनको पंजे तने पाक कहा जाता है, जिसमें एक है रसूल अल्लाह, और फिर उसके बाद ये रसूल अल्लाह की अहले बैत कौन है? ये 4 मुकद्दस हस्तियां, सैयदुना अलीउल मुर्तदा, सैयदा फातिमतुज ज़हरा, सैयदुना इमाम हसन, सैयदुना इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। ये अहले बैत है। अब सुनो, हमारे मौलवी लोग ये चक्करों में फंस गए। बहुत बड़ा मसला हल कर रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। मौलवियां हमारे, खुसूसन ये पाकिस्तान के हौले मौलवी, ये चक्कर में फंस गए। जिस वक्त हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, वजू से थे नहीं थे, नमाज पढ़ रहे थे तो वो कौन सी नमाज थी, खून निकला तो वजू टूट गया था, ये चक्कर में फंस गए। अबे दीवाने, तेरे को खून निकला तो तेरा वजू टूटता। हुसैन उस जात का नाम है जिसके रब ने उसको हर मैलो कुचैल से पाक करके पैदा किया है। हुसैन उम्मत की तालीम के लिए वजू करते हैं, हुसैन उम्मत की तालीम के लिए वजू करते हैं, वरना हुसैन उस जात का नाम है जिसके रब ने उसको हर नापाकी से पाक करके पैदा फरमाया। लोग फंस गए चक्करों में। करबला में जब शहादत हुई तो वजू था नहीं था, नमाज थी तो कौन सी थी, इतना टेंशन न को लो डार्लिंग। 1400 साल के बाद खाली दिन के बातें करो, मिठे मिठे प्यारे प्यारे बातें करो, बस है, यहां तक नको जाओ, ईमान खराब हो जाएगा। अहले बैत उस जात का नाम है जिनके ताल्लुक से राई बराबर की भी खलिश अगर जहन में आ जाए तो ईमान खतरे में पड़ जाता है।
ईमान खतरे में पड़ जाता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अब मसलों को समझो। दीन समझदारी का नाम है, दीन समझदारी का नाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, अहले बैत पाक कोई मामूली जात नहीं है। अरे आओ मैं एक बात आपको सुना दूं तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह की कसम मैं सुनाना नहीं चाहता था, मगर आपको शान अहले बैत इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आप सैयदों के चाहने वाले हैं, सैयदों का अदब करने वाले हैं, सैयदों से मोहब्बत करने वाले हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए इन सैयदों के बाबा सैयदुना अलीउल मुर्तजा, इन सैयदों की माँ जान सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, इन सैयदों के जद्दे आला सरकार इमाम हसन इमाम हुसैन की शान के मालिक है। मेरे प्यारे दोस्तों सुनो, हजरते सैयदुना इमाम हुसैन मंगल के दिन पैदा हुए। कौन से दिन? जोर से बोलो, किस दिन? मंगल मालूम ना आप लोगों को? नहीं मालूम? अहिले मंगल नहीं मालूम कहते, ट्यूसडे अब मालूम होगा। सुभान अल्लाह, ट्यूसडे पैदा हुए, ट्यूसडे मंगल के दिन। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन मंगल को पैदा हुए जोहर की नमाज के बाद। सय्यदे कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, जिन पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी नस्लें कुर्बान, हम कुर्बान, वो सय्यदे कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा जोहर की नमाज अदा की और अपने हुजरे खास में तशरीफ ले गई। चंद देर बाद सय्यदुना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में तशरीफ लाए। हज़रत इमाम हुसैन को गोद में लाया गया और रसूल अल्लाह को दिया गया। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान हुसैन के मुंह में रख रहे हैं। दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों अरबों बच्चे पैदा हुए, हर बच्चा दुनिया में आता है तो कोई शहद चाट रहा है, कोई दूध चाट रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई किसी की उंगली चूस रहा है, मगर हुसैन आपकी अजमत पर मैं कुर्बान, आपने ना पहले शहद चाटा ना आपने दूध पिया, बल्कि आपने मुस्तफा का लुआबे मुबारक चाटा है, जुबाने मुस्तफा को आपने चूसा है। अब इमाम हुसैन की शान देखो, इधर आए दुनिया में लुआबे मुस्तफा से अपनी जिंदगी का आगाज कर रहे हैं, और उधर हजरत अली आए, फिर इमाम हुसैन को अपने गोद में लिया, सहाबा आए हुसैन को गोद में लिए हैं, जश्न का माहौल है, खुशियां मनाई जा रही है, सब कह रहे हैं अब वो आया है जो जन्नती जवानों का सरदार है, वो आया है जो नबी पाक का दीन बचाने वाला है। इधर खुशियां चल रही है। अब प्यारे दोस्तों, इधर हजरत बिलाल हबशी मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े होकर आजान देने लगते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सय्यदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा फरमाती है, हा 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 हा, हाय 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 हाय, सय्यदा कायनात ने अपनी खादिमा से कहा मेरे लिए वजू के पानी का इंतजाम करो। खादिमा ताज्जुब में पड़ गई और कहने लगी, सैयदा, जिस किसी माँ के यहाँ बच्चा पैदा होता है वो 40 दिन तक मुसल्ला नहीं चढ़ती, शरीयत ने उसको इजाजत दी है, कानून मुस्तफ़ा है, निज़ाम खुदा है, 40 दिन तक माँ मुसल्ला नहीं चढ़ती, 40 दिन तक माँ नमाज से मुसल्ले से तिलावत से दूर रहती है। तो हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने अपनी खादिमा के ये जुमले सुने तो हजरत फातिमा ने खादिमा से कहा, ऐ खादिमा, क्या तू मुझे औरों की तरह समझती है? वो किसी और की बेटी होगी जो 40 दिन मुसल्ला नहीं चढ़ती। मैं मोहम्मद अरबी की बेटी हूं। मेरे रब ने मुझको उस नूर से पैदा किया जिसको अल्लाह ने हर मैलो कुचैल और नापाकी से पाक करके पैदा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शाने सैयदा।
अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने मुझे हर मैलो कुचेल से पाक किया है। ज़ोहर की नमाज के बाद हुसैन पैदा होते हैं और असर की नमाज सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मुसल्ले पर खड़ी हो जाती है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हम समझे नहीं अहले बैत की शान को, उनके मकाम को। हमने उनको औरों पर हमने उनको औरों की तरह समझा है, औरों से तशबीह देने लगे हैं, हम उनको अपनी तरह समझने लगे हैं, या फिर अपने नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मनहूस जहनों से उन्हें जो है तकाबुल में लग गए हैं कि वो उनके जैसे, उनको ये था तो इनको ये था, उन वैसे थे तो इन वैसे थे, उन वहाँ थे तो उन यहाँ थे। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सारी कायनात के मुसलमान एक तरफ, मेरे नबी का शहजादा हसन हुसैन एक तरफ, अली व फातिमा एक तरफ। इनका मकाम अलग है, इनकी अजमतें अलग है, इनके रुतबे अलग है, इनके दर्जात अलग है, इनकी शान अलग है, इनका मकाम अलग है। मेरे प्यारे दोस्तों, इनको औरों से तकाबुल कभी नहीं करना, औरों के जैसा कभी ना समझना। आओ जरा मैं आपको ये तो बाद वालों का क्या कहूँ, इधर देखिए, मैं आपको बाद वालों के बारे में क्या कहूं, मैं आपको पहले वालों के बारे में एक मसला समझा देता हूं ताकि आपको मुकम्मल तौर पर मकाम व अज़मत अहले बैत समझ में आ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा मसले को समझो। क्या सिर्फ मेरे नबी के घर में नवासे हैं? हजरत आदम के पास नवासे नहीं थे? बोलो ना, थे। हजरत इब्राहिम के पास भी थे होंगे, हजरत सुलेमान के पास भी थे होंगे। जिन जिन पैगंबरों के घर में बेटियां पैदा हुई, उनके घरों में नवासे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा मसलों को समझो। जब हर पैगंबर के घर नवासा है, हर पैगंबर के घर पोतरा है, तो फिर अल्लाह ने जन्नती जवानों के सरदार होने का शर्फ किसी और पैगंबर के नवासे को नहीं दिया, किसी और पैगंबर के पोतरे को नहीं दिया। अल्लाह ने रसूल अल्लाह के नवासों को ये शर्फ अता फरमाया कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। क्या किसी पैगंबर के घर बेटी नहीं हुई? अल्लाह की कसम, हजारों पैगंबरों के घर बेटी पैदा हुई, मगर किसी बेटी को भी जन्नती औरतों का सरदार नहीं बनाया गया। मगर जब बात आती है आमिना के लाल की बेटी की, तो अल्लाह प्यारे मुस्तफ़ा की बेटी को जन्नती औरतों का सरदार बनाता है। तो हमने पूछा, हे अल्लाह, सबके घर नवासे थे, सबके घर बेटियां थे, यह शर्फ किसी और को नहीं मिला, यह शर्फ रसूल अल्लाह की बेटी और उनके नवासों को दिया गया। इसमें बात क्या है? तो रब कहता है, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूं, यही तो बताना चाहता हूं, यही तो दिखाना चाहता हूं कि सारों के घर बेटियां तो हो सकती है, नवासे भी हो सकते हैं, बेटे भी हो सकते हैं, पोतरे भी हो सकते हैं। वो बेटे नहीं जो पैगंबर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो पैगंबर नहीं है उनकी बात कर रहा हूं। बाज अंबिया के बेटे पैगंबर बने हैं, उनका मकाम अलग है। जो पैगंबर नहीं बने हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो सुनो, रब कहता है बेटियां सबके घर हो सकती है। हम यही तो बताना चाहते हैं। सारे नबियों की बेटियां एक तरफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी एक तरफ, सारे रसूलों के नवासे पोतरे एक तरफ, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासे एक तरफ। इनकी शान अलग है, इनका मकाम अलग है। जब पिछले वाले पैगंबरों की नस्लों से इनका तकाबुल नहीं हो सकता है, तो इस उम्मत के किसी और से इनका तकाबुल, जरा बोलिए, जरा जोर से बोलिए, नहीं हो सकता। मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते मसलों को समझो। दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम दीन नहीं है। अहले बैत बेमिसल मिसाल है, बड़ी ऊंची शान लेकर पैदा हुए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? उज़क्किरुकुमुल्लाहु अहलुल बैती। रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अपनी अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ, तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ, तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ। यानी मतलब क्या? अगर मेरी अहले बैत के साथ तुम जफा करोगे, बेवफाई करोगे, उनको नाराज करोगे, उनको सताओगे, तो खबरदार सुन लो,
कितनी भी करोड़ों फजीलत ये तुम्हारे पास हो, कोई फजीलत तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। एक मसला सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। ये आजकल के बिल्कुल एंचू पेंचू लोग हैं, इनकी औकाती क्या है, इनके बारे में बोलना क्या, बोल के अपना जलसा खराब करना है। मैं आपको ऐसी बात समझाता हूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आप मौलवियों के बात सुनो, ये तो मौलाना बोले, शेखुल हदीस बोले, अहले बैत का ऐसा नहीं है कहते, फुला अल्लामा बोले अहले बैत के बारे में ऐसा नहीं है कहते। ये तुम अल्लामा, शेखुल हदीस, शेखुल जामिया, शेखुल तफसीर की क्या बात कर रहे हैं जी? ये तो बिल्कुल लोकल लोग हैं जी, 14वीं सदी के। मैं तुम्हें उसकी बात समझाने जा रहा हूं, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। कौन? यजीद। बोलो कौन? जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। इतना याद रखो, ये जो यजीद है ना, ये सहाबी का बेटा है, सहाबी का पोतरा। यजीद के अब्बा सहाबी, यजीद के दादा सहाबी, यजीद की फूफी रसूल अल्लाह की ज़ौजा। यजीद कोई मामूली खानदान से नहीं था, उम्मुल मोमिनीन का भतीजा था। हजरते उम्मे हबीबा जो रसूल अल्लाह की ज़ौजा है, यजीद उनका भतीजा है। यजीद, इधर देखो, उन्होंने जानते हो उनका काम करे, तुम उनका एक देख रहे, मेरे को देखो। यजीद रसूल अल्लाह का ससुराली रिश्तेदार है। किसका? रसूल अल्लाह का ससुराली रिश्तेदार है यजीद। उम्मुल मोमिनीन का भतीजा है यजीद। और यजीद सहाबी का पोतरा, सहाबी का बेटा है। अब ईमानदारी से बोलो, इतना सब कुछ होने के बाद यजीद जन्नती है? अरे बात लोग, और जोर से बोलो जी, ईमान का मसला है। यजीद जन्नती है। यजीद ना सिर्फ जहन्नमी है, बल्कि यजीद गुमराह भी है, मरदूद भी है, मलऊन भी है, बागी भी है, शरीर भी है, फित्तीन भी है, इस जमाने का दज्जाल है। सैयदुना इमाम अहमद बिन हंबल ने यजीद को काफिर कहा। सैयदुना इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम मालिक ने यजीद को गुमराह, बद्दीन, बद मजहब कहा। बड़े बड़े जलीलुल कदर उलमा ने यजीद के ऊपर लान तान किया, यजीद को बुरा कहा। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा मसले को समझो। सहाबी का बेटा होकर जन्नती नहीं हो सका, सहाबी का पोतरा होकर जन्नती नहीं हो सका, उम्मुल मोमिनीन का भतीजा होकर जन्नती नहीं हो सका, मदीने पे हुकूमत करके जन्नती नहीं हो सका, काबे पे राज करके जन्नती नहीं हो सका, मक्के पे सिपाहियों को खड़ा किया मगर जन्नती नहीं हो सका। उसकी ताईद में बाज सहाबा या फिर बाज ताबईन थे, मगर फिर भी जन्नती बोलो नहीं हो सका। क्यों? क्या वजह थी? जवाब मिला कि यजीद खानदाने मुस्तफा अहले बैते रसूल से गद्दारी कर बैठा था। दुश्मनीए अहले बैते रसूल ने यजीद को जहन्नमी बना दिया, यजीद को खारिज इस्लाम करवा दिया, यजीद को गुमराह करवा दिया, यजीद बद्दीन बद मजहब हो गया। तो जरा सोचो, अहले बैत से गद्दारी करके सहाबी का बेटा जन्नती नहीं हो सकता, तो 14वीं सदी का मुल्ला कहां से जन्नती हो सकता है? इसीलिए जब बात अहले बैत की आ गई ना, तो सिवाय गर्दन झुकाने के दूसरा कोई चारा, अदब, अहले बैत का अदब, अहले बैत का एहतराम, अहले बैत की ताजीम, अहले बैत से मोहब्बत। अगर कोई आदमी कह रहा है मैं अहले बैत से मोहब्बत, मैं रसूल अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, मैं रसूल अल्लाह का दीवाना हूं,
उठते बैठते या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या खैरा खल्क़िल्लाह कह रहा है। मगर जब बात अहले बैत की आती है तो उसके अंदर नहीं, ये नहीं था, उन्हों मौलूद काबा नहीं थे, उन्हों काबे में पैदा नहीं हुए, नहीं उन्हों नमाज पढ़ रहे थे, मगर वो नमाज नहीं थी क्योंकि उनको वज़ू नहीं था। वही क्यों नहीं था वज़ू? बोले तो नहीं, वज़ू के वास्ते वहाँ करबला में पानी नहीं था। अरे नो, ऐसा नहीं था, वो जुम्मे का दिन था मगर खुतबा नहीं हुआ था, वो जुम्मे की नमाज कैसा? ये जो दिल के अंदर की शरारत है ना, तुम खैरा खल्क़िल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, मदीना 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 बोलने के बाद भी तुम्हारा ताल्लुक़ नबी से मजबूत करने की जो तुम कोशिश कर रहे हो, अल्लाह की कसम पूरी कायनात के अंदर एक शख्स ऐसा मुझे समझा दे, रिवायात ला के दे दे, बुग़्ज़े अहले बैत के साथ कोई नबी से हुब्बे नबी का दावा नहीं कर सकता। नबी से मोहब्बत का दावा, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। मसला एक पैदा हुआ, ज़ैनुल आबिदीन नाम रखना नहीं रखना। पूछने वालों को भी शर्म होना, जवाब देने वालों को भी थोड़ी रहना इतनी। भाई दुनिया में 5,000 करोड़ सवाल हैं, सब छोड़ के ज़ैनुल आबिदीन इसका को मिला रहे। लोग गुटके खा रहे हैं, शराबा पी रहे हैं, जिना कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मर्डरा कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, वो सब छोड़ दिए, अब जाके अटक गए। ज़ैनुल आबिदीन नाम रख सकते नहीं रख सकते? कई को गए साहब आप वहां पे? क्या जरूरत थी ये सवाल करने की? क्या जरूरत थी इस मसले को उठाने की? ऐसा कौन सा जो है एक बड़ा मुअम्मा छिड़ गया था जो आप छेड़ के छोड़ दिए मसले को? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? आई ले मौलाना, मसला टेढ़ा दिख रहा है यहाँ। नजीर बाबू, आपको मालूम है नहीं ये मसला है? एक टीवी पे, आप पूरा सुनो, एक पीर साहब से सवाल हुआ कि किसी का नाम ज़ैनुल आबिदीन रख सकते क्या? तो पीर साहब बोले नहीं रख सकते। बोले कई को नहीं रख सकते? बोले तो ज़ैनुल आबिदीन का मतलब है इबादत करने वालों की जीनत। बोले ये हर कोई नहीं हो सकता, ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए खास था, बाद वालों के लिए नहीं रख सकते। बोले तो हम जवाब में उनको ये बोले, अच्छा जब ज़ैनुल आबिदीन नहीं रख सकते तो फिर किसी का नाम मोहम्मद रख सकते क्या? तो बोले रख सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद का माना क्या है? ऐसी जात जिसकी हद से ज्यादा बार बार तारीफ की जाए। तो फिर ऐसा तो खुदा की कसम आमिना के लाल के अलावा पूरी कायनात में कोई भी जब नहीं है तो फिर हर एक का नाम मोहम्मद है। पॉइंट टू बी नोटेड। आप में से नहीं है, कई मोहम्मद बैठे हुए नहीं है, मोहम्मद चांद पाशा, मोहम्मद शमसुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल रहमान, मोहम्मद खैरुद्दीन, कई नाम है मोहम्मद। मोहम्मद मैं खुद मोहम्मद अहमद हूं। अरे मैं बोला मौलाना साहब ये झगड़े में कई को पड़ गए तुम? खाली पीली के चिट्ठी उठ जाएंगी ना। जब मोहम्मद रखा जा सकता है तो ज़ैनुल आबिदीन रखने में क्या ताज्जुब की बात है? और कोई भी आदमी माना देख के नाम नहीं रखता, निस्बत की वजह से नाम रखता है। मेरे बाबा ने मेरा नाम मोहम्मद इसलिए रखा ताकि फैजान मुस्तफ़ा नसीब हो जाए। आपके बाबा ने आपका नाम किसी बुजुर्ग की तरफ मंसूब किया या किसी नबी की तरफ मंसूब किया या अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना की तरफ मंसूब किया तो इसलिए किया ताकि उन मुक़द्दस नामों का फैजान आपको नसीब हो जाए। और कोई ज़ैनुल आबिदीन रखता है तो माना देख के नहीं, ज़ैनुल आबिदीन की गुलामी का सदका मिल जाए, इसलिए ज़ैनुल आबिदीन रखा जाता है। वाह वाह वाह। मगर मैं सोचा हजारों नाम है, कोई नाम रख लिया गौस। गौस बोले तो
अपने चाहने वालों की मदद करने वाला, हर मुसीबत ज़दा के मदद करने वाला। अब यहां इतने गौस बैठे हुए, कई गौस है, उन्हें मदद करने वाला है, उन्हें खुद इतना डेंजर है, अपन मदद करना पड़ रहा उसको। फिर उन्हें जब मदद नहीं कर सकता तो फिर उसका नाम गौस है ना जी। बोले मौल साहब मैं मदद करने की वास्ते गौस नाम नहीं रख लिया, गौसे आजम का फैजान लेने के लिए गौस नाम रख लिया। निस्बतों की लिहाज रखते हुए नाम रखते हैं, मगर दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों नाम हैं, निस्बतों की वजह से है। मगर अफसोस की बात है किसी नाम की तरफ हमला नहीं हो रहा है। निस्बत ज़ैनुल आबिदीन पर, निस्बत अहले बैत पर, निस्बत खानदान मुस्तफ़ा पर हमला इस बात की दलील है कि तुम्हारे दिलों के अंदर अहले बैत के ताल्लुक से वो गोशा खराब हो चुका है जहां तुम्हारे दिलों में उनकी मोहब्बत होनी चाहिए थी। मेरे प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। अब सुनो, हम ज़ैनुल आबिदीन नाम इसलिए नहीं रखते हैं कि हम सारे आबिदों की जीनत है, हम इसलिए रखते हैं कि हमें सय्यदुस सज्जाद का, इमाम हुसैन के उस लख्ते जिगर का, करबला के उस अजमत वाली जात का और खानदान नबूवत के उस शहजादे का फैजान मिल जाए, ताकि अल्लाह हमें भी उनके सदक़े में सजदे करने वाला बना दे, सबर करने वाला बना दे, शुक्र करने वाला बना दे और अहले बैत से कामिल मोहब्बत करने वाला बना दे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हमले हो रहे हैं, ये हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनके दिलों के अंदर अहले बैत की मोहब्बत का गोशा खराब हो चुका है, शरारतें दिलों में पलने लगी है। अब दूसरी शरारत देखो, मस्जिदों में मैं जहाँ कहीं भी हम लोगों को मौका मिलता, सफ़र में रहते, सुन्नी मस्जिद ढूंढ के माशाअल्लाह मस्जिद सुन्नी की, अंदर गए नमाज पढ़, इमाम साहब पूरी नमाज पढ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम होगा। अब दुआ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इमाम साहब दरूद पढ़े तो मेरा दिल बोलता है इमाम साहब की नल्ली मत दूं क्या। दरूद में देखो, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, सल्ली अला, दरूद भेज किस पर, शफीइना, हमारे शफात कराने वाले, हबीबिना, हमारे महबूब, नबीना, हमारे नबी, मौलाना, हमारे आका, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व बारिक वसल्लिम। हुजूर पे दरूद पड़ा, नबी की आल का जिक्र, व अला आले मुहम्मद, आले मुहम्मद। जब तक आप नबी के साथ आले मुहम्मद पे दरूद नहीं पढ़ते, खुदा की कसम आपका दरूद मुकम्मल नहीं होता, दरूद मुकम्मल नहीं होता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आले मुहम्मद पे दरूद पढ़े बगैर दरूद मुकम्मल, बोलिए जोर से बोलिए, ये कानून मैं बनाया सो नहीं है, ये पीर साहबा सैयद साहबा बनाए सो कानून नहीं है, ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। नमाज पढ़ रहे हैं आप, अल्लाहु अकबर, रुकू हो गए, सजदे हो गए, सुब्हान रब्बियल आला, ऐसी अजमत वाली, शान वाली, रिफअत वाली तस्बीह पढ़ने के बाद पूरे नमाज में अल्लाह ताला आपसे अपना जिक्र कराया, आपने इसलिए सजदे कराया, आपने रुकू कराया। अब अल्लाह आपको क़ैदे में बिठा रहा, क़ैदे में बिठा के अल्लाह ताला आपको अत्तहियात शरीफ पढ़वा रहा। और इसमें कोई जमात का इख्तलाफ भी नहीं है, सुन्नी भी वही पढ़ना है,
वहाँ भी वही पढ़ना है, बाजू वाला भी वही पढ़ना है, पीछे वाला भी वही पढ़ना है, सामने वाला भी वही पढ़ना है। इसमें कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा नहीं है। अब अल्लाह पूरों को कायदे में बिठाया, तहियात शरीफ पढ़ ली है, अब क्या पढ़ना है? दरूदे इब्राहिम। कौन पढ़वा रहा? जोर से बोलो जी, और जोर से बोलो। अब क्या पढ़वा रहा अल्लाह? देखो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह पढ़ा रहा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अजी, जब खुदा खुदा होकर अपनी नमाज में नबी पर और नबी की आल पर दरूद पढ़ा रहा है, तो फिर हम कौन होते जी? दुआओं में से दरूद में हुजूर का नाम लें और आले पाक का नाम निकाल दें, उन पर दरूद ना पढ़ें। सुनो मुसलमानों, एक हदीस पाक सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला सलातन लम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहली बैती। जिस नमाज पढ़ने वाले ने नमाज तो पढ़ा, लेकिन नमाज में मुझ पर दरूद पढ़ा, मुझ पर और मेरी अहले बैत पर, लम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहली बैती, मुझ पर और मेरी अहले बैत पर दरूद नहीं पढ़ा। नमाज तो पढ़ा, लेकिन मुझ पर और मेरी अहले बैत पर दरूद नहीं पढ़ा। लम तुक़बला मिन, अल्लाह उसकी नमाज उसके मुंह पे फेंक देता है। अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करता। अल्लाह को ऐसे नमाजियों की जरूरत नहीं है जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर दरूद ना पढ़े। अल्लाह उनकी नमाज उनके मुंह पर फेंक देता है। खुदारा मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मुसलमानों, अहले बैत के मकाम को समझो। अल्लाह ने इबादत अपनी करवाई है, सजदा खुदा के लिए हो रहा है, रुकू खुदा के लिए हो रहा है, क़ियाम खुदा के लिए हो रहा है, तस्बीहात खुदा के लिए हो रही है, इबादत खुदा की हो रही है, जिक्र खुदा का हो रहा है। मगर क़ैदे में बिठाकर वही परवरदिगार अपनी इबादत में अपने नबी पर दरूद और अपने नबी की आल पर दरूद पढ़वा रहा है, ताकि बंदों को समझ में आ जाए कि इसी इबादत, इसी दरूद की बरकत से इबादत को कबूलियत का शर्फ दिया जा रहा है। मेरे भाई, जब खुदा खुदा हो कि अपनी इबादत में उनका जिक्र कराए और हम गुलाम होकर अपने घरों में उनका जिक्र, अपनी मजलिसों में उनका जिक्र, अपनी महफिलों में उनका जिक्र, अपनी आल में उनका नाम, अपने बच्चों में उनका नाम रख लें, तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है? इसमें क्या खबाहत की बात है? इसमें किस किस्म के शर की गुंजाइश है? खुदारा मुसलमानों, आओ, अगर अहले बैत का मकाम समझना हो, मैं अब आपको किसी मौलवी साहब की बात नहीं सुनाऊं, किसी पीर साहब की बात नहीं, मैं आपको अब सहाबा इकराम की दो बात सुना दूं ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी जिनके घर एक बच्चा पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? बोलिए जरा जोर से बोलिए। सहाबी के घर बच्चा पैदा हुआ। इत्तेफाक से सहाबी का रंग सौला, उनकी जोजा सहाबिया का रंग सौला, यानी कि हिंदुस्तानी रंग सौला जो होता है, बिल्कुल ना काला होता है ना गोरा होता है, गंदूमी कलर, सौला रंग।
मगर सहाबी के घर जो बच्चा पैदा हुआ इंतहाई गोरा, अबियस, सफेद, वाइटिश। जब वो सहाबी अपने बच्चे को लेके बाहर निकलते तो मुनाफिकीन देख के कहते, अरे मियाँ ये किसका, तुम्हारा ही बच्चा है? तुम्हारा नहीं होता होगा मियाँ, इसका कलर जरा गोरा है, तुम जरा काले है, तुम जरा कम रंग के, ज्यादा रंग का है। ऐसा कह के नौज बिल्लाह सहाबी के खलबे अथर पर ठेस पहुंचाते थे। कहते तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम्हारा बच्चा नहीं है। सहाबी बोले ये बदबख्त कौम है, मेरे नबी के साथ गद्दारी करती है तो मुझे अगर सताए तो क्या ताज्जुब की बात है। ये सोच के सहाबी नजरअंदाज करते गए, नजरअंदाज करते गए, नजरअंदाज करते गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सहाबी के दिल पर बड़ा ज़र्ब लगा, तकलीफ हुई, सदमा तारी हो गया कि ये लोग मेरे बच्चे के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये किसी और का बच्चा है, किसी और का बच्चा है, ये मेरा नहीं होता। नौज बिल्लाह सहाबिया पर उंगली उठा रहे हैं। तो वो सहाबिया रसूल ने इरादा कर लिया कि चलो आज मदीने वाले सुल्तान के दरबार में जाकर ये मसले को हल करा लेते हैं। अपनी जौजा को लिए और अपने बेटे को गोद में उठाए रसूल अल्लाह के दरबार में पहुंच गए। सहाबा इकराम के झुरमुट में आमिना का लाल बैठा हुआ है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से किसी जरूरी मसले में गुफ्तगू में महू है। आए और बेचैन और बेकरार होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका, जरा फैसला फरमा दे, फैसला फरमा दे। सहाबी ने देखा, रसूल अल्लाह ने देखा कि सहाबी बड़े बेचैन है, परेशान है। आका अलैहिस्सलाम ने कहा सहाबी बैठ जाओ, सहाबी बैठ जाओ, परेशान मत हो, बैठ जाओ। बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद उठ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मेरा मसला हल कर दीजिए। या रसूल अल्लाह मैं अब तक सबर किया, अब सबर नहीं हो रहा है, हुजूर मेरा मसला हल कर दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, सहाबी आखिर बात क्या है, किस बात ने तुम्हें इतना बेचैन बेकरार कर दिया कि बार बार खड़े हो रहे हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, ये गोरा है, सफेद कलर का है, अबियज है। या रसूल अल्लाह मेरा रंग कम है, इस वजह से बाज मुनाफिकीन कह रहे हैं ये मेरा बेटा नहीं है, ये किसी और का बेटा है। नौज बिल्लाह, मेरी बीवी पर तोहमत और इल्जाम, मेरे बच्चे पे इल्जाम लगा रहे हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा साहबी बैठ जाओ, बैठ जाओ, साहबी बैठ जाओ। साहबी बैठ गए। कुछ देर बाद क्या हुआ, हुजरे आयशा से सैयदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले। कौन निकले, जरा बोलो ना जी। अजी हमारे आका का नाम है, इन्होंने हमको जन्नत में ले जाने वाले, जरा मोहब्बत से बोलो कौन निकले? सैयदुना इमाम हुसैन निकले। सैयदुना इमाम हुसैन निकले और इमाम हुसैन की उम्र शरीफ उस वक्त 3-4 साल की है, छोटी उम्र के हैं। छोटे छोटे पैर लेकर ऐसे 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 चलते हुए हुजरे आयशा से निकले और रसूल अल्लाह की तरफ आ रहे हैं। इस आले नबी को देखकर, इस नस्ले मुस्तफा को देखकर तमाम सहाबा अदब में खड़े हो गए। तमाम सहाबा इमाम हुसैन के अदब में खड़े हो गए। बोले रसूल अल्लाह का शहजादा आया है, उठ के खड़े हो गए सब। वो जो सहाबी आए थे वो भी खड़े हो गए, उनकी जौजा आई थी वो भी खड़ी हो गई। वो सहाबी का छोटा बेटा जिसके ऊपर मसला चल रहा है वो भी अदब हुसैन में खड़ा हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए, हुजूर ने इमाम हुसैन को लिया, अपने गोशे अक़दस से लगाया, उनको बोसे देने लगे। इमाम हुसैन हुजूर की दाढ़ी से खेलने लगे और फिर उसके बाद जब हुसैन होते तो बस हुजूर होते और हुसैन होते, सारी मुशावरत खत्म। अब हुजूर हुसैन में मसरूफ हैं, हुसैन हुजूर के साथ मसरूफ हैं। कुर्बान जाए जी, क्या मोहब्बत है। अब उसके बाद कुछ देर खेलने के बाद इमाम हुसैन चले गए, तशरीफ ले गए। सहाबा इकराम बैठ गए मगर वो सहाबी नहीं बैठे, फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह फैसला फरमा दें। अच्छा एक मसला सुनो, इल्जाम कौन लगा रहे हैं? मुनाफिकीन। फैसला किससे करवा रहे हैं? रसूल अल्लाह से। और मसला क्या है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं किसी और का बेटा है, ये तो गैब की बात है।
मगर सहाबी का ईमान देखो, मेरा नबी वो है जो हर गैब से बाखबर होकर दुनिया में आया है। इसीलिए अब हुजूर से पूछ रहे, या रसूल अल्लाह आप कह दे ये किसका बेटा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबी जाओ, सहाबी जाओ, ले जाओ, ये तुम्हारा ही बेटा है। ये सुनकर सहाबी वजद में आए और हुजूर के कुदूम अथर पे गिर गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम आपने कह दिया, अब तक मुझे यकीन था लेकिन अब मेरा ईमान बन गया कि ये मेरा बेटा है। कोई कहे या रसूल अल्लाह, मैं उसको जवाब दूंगा कि मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, मगर पूछे दलील क्या है, तो फिर या रसूल अल्लाह मैं क्या दलील उनको बताऊं कि ये मेरा बेटा है। तो रसूल अल्लाह ने कहा, सुनो सुनो सहाबी, ये दलील कह देना कि जब मेरा हुसैन आया तो अदबे हुसैन में सारे सहाबा खड़े हो गए, तुम भी खड़े हो गए, तुम्हारी अहलिया भी खड़ी हो गई, तुम्हारा बेटा भी खड़ा हो गया। सुन ले सहाबी, मेरे हुसैन का अदब वही करता है जो अपने बाप का बेटा होता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शाने अहले बैत, खानदाने मुस्तफा, उर्से बगदादी, हुजूर खतीबे दकन। मेरे हुसैन का अदब वही करता है जो अपने बाबा का बेटा होता है। मतलब अहले बैत का अदब और एहतराम सबको नसीब नहीं होता, उसके लिए ओरिजिनल ब्लड होना पड़ता, हाँ हलाली खून होना पड़ता। हाँ जी, ये थर्मामीटर है अहले बैत, उनका नाम लिए तो सामने वाला पहचाने जाता ब्लड कौन सा है। नहीं, हमारे पास भी को क्या जरूरत थी भाई, बापू को, नजीर बापू को क्यों करे रात में जलसा अहले बैत का, तो समझ जाना ब्लड खराब है। और अगर कोई कह रहा है बाबू आप जिक्र अहले बैत की मजलिस सजा रहे हो, बोले हाँ जिक्र अहले बैत, बापू मेरी तरफ से गुलामी का नजराना ले लो, कुछ नजराना है बापू, ये नजर रख लो, अहले बैत के जिक्र की मजलिस में लगा दो तो समझना के ओरिजिनल ब्लड वाला है। हाँ, ये सबको नसीब नहीं होता, ये ऊपर से लिखा के लाना पड़ता जिक्र अहले बैत, सबने नहीं कर सकते, सब जने नहीं कर सकते। शमला बनना अलग चीज है, आशिक अहले बैत होना अलग चीज है? क्या बुरा लेट ली भाई पब्लिक, सुभान अल्लाह बोलो जी। हाँ, नमाजों के घट्टे होना अलग चीज है, इश्क़े हुसैन होना अलग चीज है, कुरान पढ़ना अलग चीज है, तफसीर करना अलग चीज है, हदीस की तशरीह करना अलग चीज है, कौम को मिसवाक सिखाना, दाढ़ियां छुड़ाना, टोपियां पिनाना अलग चीज है, अहले बैत की मोहब्बत में तड़पना अलग चीज है। ये बहुत किस्मत वालों को नसीब होती, ऊपर से पूरा ब्लड प्यूरिफाई करा के आए तो ये चीज नसीब होती। समझ रहे नहीं समझ रहे आप लोग, समझ रहे? हाँ, आप लोग अभी हमारे सैयद साहब आए, आप लोग उठ के खड़े हो गए पूरे। हाँ, ये ओरिजिनलिटी की अलामत है ये। हाँ, अदब करना, हमारे को ये बापू को ये नहीं देखना बापू की दाढ़ी कितनी है, बापू 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 की बापू है दीवाने, हट। नमाजा देखने का काम अल्लाह का है, सुभान अल्लाह बोलो जी। तुम अल्लाह है, फिर तुम कहीं को जायजा ले रहे? खुदा का काम है कि बंदे के अमाल देखना, और हमारा काम है कि निस्बत मुस्तफ़ा देखना। हमारा काम है नस्ले पाके मुस्तफ़ा का एहतराम करना, नस्ले पाके मुस्तफ़ा का, नस्ले पाके मुस्तफ़ा का एहतराम करना, ये हमारा काम है। उंगलियां नहीं उठाना, उनके साथ बदमाशी नहीं करना, उनके ऊपर कुफर के फतवे नहीं लगाना जी। मुफ्ती बन गया बेटा तो इतना होशियार हो गया, सैयदों को काफिर बोल रहा। ओहो, अबे हौले, तू मुसलमान उनके नाना का कलमा पढ़ के हुआ और तू उनको उनकी नवासों को काफिर बनाता। अम्मा तू बहुत डेंजर दिख रहा पट्टे, बात समझ रहे हैं?
ये बदमाशियां हैं ये अपने आप को डेढ़ होशियार समझ रहे हैं बेटे। खानदान मुस्तफ़ा के कोई भी सैयदजादे, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, अवाम में भी अगर कोई सैयदजादा बैठा है, गुनहगार है, खताकार है, सियाकार है, कभी कभी शराब भी पी लेता है, चोरी भी कर लेता है, बेगम को भी ठोक देता है, तब भी हमारा काम है उसकी इज्जत करना। क्या काम है? इज्जत करना उसकी। क्या करना? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक सवाल करता हूं, एक सवाल। आप यहां से गाड़ी लेके निकले, डोंगर का चौरस्ता आया, पुलिस वाला हाथ बता दिया, सिटी मारा, स्टॉप। रुकते हैं नहीं रुकते? ए चल हट रे, तू चोर बदमाश, रात में शराब पिया, दिन में रोकता, मेरे को बोल के निकल गए तो चालान पड़ता। पुलिस वाला है, ट्रैफिक पुलिस है, उन्हें चोर तो भी होऊंगा, उन्हें शराब तो भी पियाऊंगा, रात में बीवी से लड़ाऊंगा, कल जाके उन्हें जो है कहीं तो भी जाके बैठ के जुआ खेलाऊंगा, क्या भी कराऊंगा, वो उसकी हो गई। मगर सुबह में ड्रेस पहन के आके सीटी मारा तो रुकना ही रुकना है। नहीं समझे? आप लोगों को समझाने स्पेशल लाना पड़ता है। आप लोग देर से समझते जरा, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती, पैसा, मनी। मनी गुजरात बोलते मानी, नहीं नहीं, हाँ अल्लाह तेरा शुक्र है। तो मसला समझ में आ गया आपको? पुलिस वाला है भाई, ड्रेस कोड पहन के खड़ा हुआ है, अब सीटी मार दे, ए बाबू इधर आईडी कार्ड बताओ, बोलते खामोश ठहरना, वहां नहीं ठहरते कि चालान पड़ जाता, फुगट में रसीद फाड़ देता उन्हें। इसीलिए दोस्तों याद रखो, आप उसका ड्रेस कोड देख के उसकी इज्जत करते हैं, आप उसका खानदान नहीं देखते, आप उसका अमल नहीं देखते, आप उसका किरदार नहीं देखते, आप उसकी रात कैसी गुजरी नहीं देखते, दिन कैसा गुजरा नहीं देखते, मगर एक पुलिस वाले का ड्रेस देख के उसकी इज्जत करते हैं। खुदा की कसम मुसलमानों, एक नाम के साथ सैयद लिखा हुआ है तो आप अदब करना लाजिम है। आप उसकी रात नहीं देखेंगे, आप उसका दिन नहीं देखेंगे, आप उसकी सुबह नहीं देखेंगे, आप उसके मामलात नहीं देखेंगे, आप उसका किरदार नहीं देखेंगे। सैयद क्योंकि निस्बत मुस्तफा नसीब हो गई है तो अदब करना शुरू कर दें। और गुजरात वालों, मैं बड़ा खुश होता हूं जब भी गुजरात की दावत आती है, बहुत खुश होता हूं, क्योंकि यहां के लोग सैयदों का अदब करने वाले हैं। आज ये हमारे नज़ीर बापू साहब क्या हैं जी, हमारे मोहसिन मिल्लत क्या हैं, हमारे बाबा साहब क़िबला क्या हैं? सैयदजादे हैं, आले नबी हैं, औलाद अली हैं। हमारा काम है, आखाओं के बच्चे हैं, अदब करें। नहीं, आखाओं के बच्चे हैं, चीफ मिनिस्टर का बच्चा है तो अदब करते नहीं करते? हो साहब का बच्चा है, हाँ डार्लिंग। जो 5 साल के लिए कुर्सी पे बैठ जाए, उसके बच्चे की इज्जत हो सकती है जिसको अल्लाह ने क़यामत तक के लिए दुनिया में कुर्सी दिया है, और आखिरत में जिनको जन्नत की सरदारी दे दी है, उनके बच्चों का अदब क्यों नहीं हो सकता है? उनके बच्चों का एहतराम क्यों नहीं हो सकता है? खुदा की कसम होना चाहिए। और गुजरात वालों, अल्लाह तुमको कभी बर्बाद होने नहीं देगा, क्योंकि तुम सैयदों का अदब करने वाले हो, तुम सैयदों से मोहब्बत करने वाले हो। बस इस मौजू पर एक आखिरी बात सुना के बात अर्ज कर देता हूं। सैयद का मुकाम क्या है, ये बात सुन लो, फिर उसके बाद हम 5 मिनट दूसरे मौजू पर बात करेंगे, सिर्फ 5 मिनट। प्यारे दोस्तों, अब सुनो, एक बादशाह क्या करा, ऐलान कर दिया बादशाह कि हमारी रियाया में, हमारी जहां तक हुक्म है जिस इलाके तक, उस इलाके में जितने सैयद है, हम हर सैयद को महाना मुआवजा देंगे। अब ये इंडिया में भी चल रहा है, देखो, हर आदमी चीफ मिनिस्टर बनने का वास्ते बोला मैं हर घर को 2500 रुपए दूंगा। चीफ मिनिस्टर बन रहा, दे रहा ही नहीं। तो उस जमाने में भी बादशाह ये क्वालिटी का था, बोले मैं हर सैयद को नजर पेश करूंगा। तो क्या करा, हर सैयद को 2 दिरहम, 3 दिरहम, 4 दिरहम, 4 बच्चे हैं तो 4 दिरहम, 5 बच्चे हैं तो 5 दिरहम, ऐसा मुकर्रर कर दिया। तो एक सैयद साहब बेचारे, उनको ना बीवी थी ना बच्चे थे, उन्होंने बिल्कुल पॉकेट मास्टर थे, पीना सो जाना, पीना सो जाना, डुल थे। तो एक
बादशाह के दरबार में बैठने वाला वजीर क्या करा, वो सैयद साहब को पकड़ के मुंह हाथ धुला के करके लेके जाके बादशाह ने खड़ा कर दिया। खड़ा करके बोला, सैयद साहब हैं, बादशाह कुछ इनायत कर दीजिए, महाना वजीफा मुकर्रर कर दीजिए। बोले अच्छी बात है, कितने बीवी बच्चे हैं? बोले सरकार इनको बीवी है ना बच्चे हैं, अकेले नो। बोले 2 दिरहम दे दो। अच्छी बात, 2 दिरहम ले लिए सैयद साहब, हर महीना आना 2 दिरहम लेना, चले आना। मगर करना क्या, वो 2 दिरहम का महीने भर तक पीते रहना। एक वजीर देख लिया इन्हें बादशाह के पैसे ले रहा, पाकिट मार रहा। जाके एक दिन वजीर जो है खड़े होके, दूसरा वजीर खड़े होके जो है बादशाह बोला, सरकार आपके पैसे लेके सैयद साहब शराब पी रहे, आप दे रहे खाना खाने के लिए और सैयद साहब खाली शराब 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 पी रहे। बादशाह को आया गुस्सा, बोले हमारे पैसों से शराब पीते, जाओ पकड़ के लाओ सैयद साहब को। गए वो पकड़ के लाए सैयद साहब को, देखे उन्होंने भी नशे में फुल ढुल, संभलने को तैयारी च नहीं है, ठहरे तो गिर जा रहे, इतना पी लिया उन्होंने। बादशाह को आया गुस्सा, निकाला कोड़ा, 2 दिया पीठ के ऊपर, सैयद साहब की पीठ पे होला उतर गए। सैयद साहब का नशा उतर गया, 2 मार पड़तेगी। सैयद साहब पूछे कई को मारे बादशाह? बोले बादशाह के दिए हुए पैसों से शराब पीता। तो बोले बड़े भाई मैं तेरे को दियो बोला, तू ही बुला के दिया और तुम्हें कुछ शर्त लगा के दिया, चावल खाना, गेहूं खाना, रोटी खाना बोल के रख लो बोल के दिया। मैं मालिक बन गया, मैं पीता तो भी फेंकता तो भी, तू पूछता कहीं को, तू दिया कहीं को, ये फुकट में 2 इतनी जम के मारा कहीं को, आइंदा से तेरे पैसे तू रख ले, होना ही नहीं बोल के बादशाह चले गए। सैयद साहब चुड़ के निकल गए। सैयद साहब गए, फिर एक पाकिट मार ले सो गए उन्होंने। हाय हाय हाय, मगर ये बादशाह सैयदों का अदब करने वाला था, मगर एक इससे बेअदबी क्या हो गई, सैयद साहब को कोड़ा मार दिया। हालांकि कौन है सैयद साहब? शराबी है। रात में बादशाह सोया, क्या देखता है, हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए और सैयद साहब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करने, बादशाह बेचैन है, हुजूर उसकी तरफ पीट करके खड़े हुए। वो इधर से आ रहा ख्वाब में, हुजूर इधर पलट जा रहे हैं, वो इधर से आया, हुजूर इधर पलट जा रहे हैं, अपना दीदार नहीं करा रहे, खदमों में गिर गया। बादशाह ख्वाब में खदमों में गिर गया, नाक रगड़ने लगा, माजिरत खाई करने लगा, या रसूलल्लाह माफ कर दे, मुझे अपने चेहरे अक़दस के दीदार से मुशर्रफ करें। हुजूर ने कहा मैं तुझे अपना दीदार नहीं करूंगा। बोले या रसूलल्लाह क्यों? तो अर्ज किया क्यों? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने मेरे बच्चे को मारा जिसके जख्म मुझे लगे हैं। अल्लाहु अकबर। बादशाह पूछा या रसूलल्लाह उसके जख्म आपको लगे हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी खमीसे मुबारिका उठाई, वो जो कोड़े सैयद साहब को मारा था वो कोड़ों का निशान रसूल अल्लाह की पुश्ती अक़दस पर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खदमों में गिर गया, माफी चाहने लगा। पूछा या रसूलल्लाह वो सैयद साहब शराब पी रहे थे? तो हुजूर ने फरमाया उसका हिसाब अल्लाह लेगा, अल्लाह फैसला करेगा, अल्लाह उनको सजा देगा। तू कौन होता मेरे बच्चों को तकलीफ देने वाला? यानी कि सैयद गुनाहगार क्यों ना हो, खुदा की कसम तब भी वो रसूल अल्लाह के खुर्ब में रहता है। अब एक दूसरी बात सुन लो। अब बाज लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, अंदर नहीं घुसती है मसले, जरा अंदर घुसाना पड़ता है इसको। मैं घुसा देता हूं, तुम टेंशन न करो। देखो आप दादा है, वालिद हैं, आपका पोतरा, आपका बेटा आपको प्यारा है नहीं है? अल्लाह तेरा शुक्र है नहीं है बोलेंगे कहीं, है ना? बेटा कैसा भी होगा, काला होगा, गिड्डा होगा, नहीं पढ़ता होगा, फिर भी उसके बावजूद ऐसा गोद में लेकर मेरा छग्गू बेटा, मेरा छोनू बेटा, मेरा प्याला बेटा। काले बाप को काला बेटा प्यारा है, गुनेगार को गुनेगार प्यारा है, खताकार को खताकार प्यारा है। बेटा चाहे कितना ही क्यों ना हो जाए, बाप कभी अपने दिल से जिगर से दूर नहीं कर सकता।
अरे जब 14वीं सदी के गुनेगार को अपना गुनेगार, खताकार, सियाकार, काला पीला बेटा प्यारा है, तो फिर वो तो अल्लाह का रसूल है, उनको उनका बेटा कैसा प्यारा नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये जितने सादात हैं, अल्लाह की कसम ये नस्ल मुस्तफ़ा है, ये आले पाके मुस्तफ़ा है, ये औलाद अली है, ये खानदान नबुवत के शहजादों हसन व हुसैन की औलाद है, अलीउल मुर्तज़ा की औलाद है। ये इनको बड़ी प्यारी होती है। इसलिए मेरे प्यारो, अदब हम इनका, इनके आमाल को देखकर, इनकी सूरत को देखकर, इनके कपड़ों को देखकर, इनकी तिजारत को देखकर इनका अदब नहीं करते, इनकी रगों में दौड़ने वाले खूने मुस्तफा को देखकर इनका अदब करते हैं। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, आले रसूल का एहतराम करो, इज्जत करो। बस यहीं पर अपनी ये गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप कभी आले नबी से बुगावत नहीं करेंगे। करेंगे? नहीं करेंगे। कभी गद्दारी नहीं। अपने बच्चों को भी पीरों का अदब वाला बनाना, आले नबी से वफादारी सिखाना, औलाद अली के साथ मोहब्बत सिखाना। अजी देखो, अगर इनसे कुछ नहीं भी मिलाना, अल्लाह ना करे, नहीं भी मिलाना, खुदा की कसम इनके नाना से सब कुछ मिल जाएगा। इनका अदब कर लेंगे। अगर ये महशर में भूल भी जाए ना, तो खुदा की कसम इनके दादा को सुनाएंगे, या अली आपके बच्चों के चाहने वाले थे, आपकी निस्बत से आपके बच्चों का एहतराम करते थे। मेरी माएँ, बहनें, बेटियां सैयदों को अपने घरों में बुला के उनको खाना पका के खिलाती हैं, मेहनत करती हैं, दिन रात एक कर देती हैं। सिर्फ सैयद साहब आ रहे हैं, उनके साथ मुरीदीन होंगे, मुतखिदीन होंगे, सैयद साहब के चाहने वाले होंगे, सबको घर में खाना खिलाया जा रहा है। जितनी मेरी बेटियां, मेरी माएँ, मेरी बहनें घरों में सिर्फ एक सैयद के लिए खाना पकवा रही है, मेहनतें कर रही है, काम में इजाफा हो रहा है। सुन लो, अगर सैयद साहब बगैर दुआ दिए चले भी गए, मायूस नहीं होना। इनसे अगर कुछ ना भी मिले तो अल्लाह की कसम इनकी दादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से जन्नत मांग लेंगे। मेरे दोस्तों, इनका एहतराम हम इनको देखकर नहीं, इनके दादा दादी, इनके नाना रसूल अल्लाह को देखकर कर रहे हैं। ये निस्बते रसूल है, ये खूने रसूल है, ये आले रसूल है, ये नस्ल रसूल है। अल्लाह का वास्ता, रसूल अल्लाह की खुशी के खातिर आले नबी औलाद अली से हम प्यार करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। और ऐसे मौलवियों की सोहबत में नहीं बैठेंगे। सुनो जरा गौर से सुनो। ऐसे मौलवियों की सोहबत में नहीं बैठेंगे जो तुमको सैयदों से दूर करेंगे, जो तुमको आले नबी औलाद अली से दूर करेंगे। ऐसों की सोहबत में, ऐसों की सोहबत में नहीं। तुम जोर से जब तक नहीं बोलते मैं ऐसी पूछते रहता हूं। ऐसों की सोहबत में, अब आप जल्दी बोल दिए, सुभान अल्लाह। अब बात सुनो दोस्तों, मुसलमानों, आज हालात देखते जाओ, दिन भर दिन खराब, दिन भर दिन खराब, दिन भर दिन खराब होते जा रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, इतने खराब, इतने खराब, इतने खराब कि अब हमारे अपने आप को मुसलमान बोलने भी डर लग रहा है। इतना डराया जा रहा है, सितम पे सितम हो रहा है, जुल्म पे जुल्म हो रहा है, शर पे शर हो रहा है। मुसलमानों, तुम समझते हो कि ये गैरों की क़ुव्वत है, ये गैरों की हिम्मत है, ये गैरों की ताकत है कि हमको डरा रहे हैं। अल्लाह की कसम, कान खोल के सुन लो, कोई हमें नहीं डरा सकता। मुसलमानों, आज हम कमजोर पड़ रहे हैं, आज हम जलील और रुसवा हो रहे हैं, आज हम किसी की शरारत का शिकार हो रहे हैं, तो अल्लाह की कसम ये हमारे बदआमालियों का नतीजा है, ये हमारे गलत किरदार का नतीजा है, ये हमारी बेराह रवी का नतीजा है। हमने उस रास्ते को छोड़ दिया है जिस रास्ते पर चलने के बाद 313 थे तो पूरी दुनिया पे गालिब थे। हमने उस रास्ते को छोड़ दिया है जिस रास्ते पे हम चलते थे तो 72 थे, मगर दीन मुस्तफा के मुहाफिज बन के खड़े हुए थे।
आज हम करोड़ों की तादाद में हैं, फिर भी हम जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, शर्मसार हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं। अल्लाह की कसम ये अजाब सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अल्लाह की बंदगी, मुस्तफ़ा की गुलामी को छोड़ दिया है। आज हमारे पास कारोबार में घपला, तिजारतों में घपला, मुलाजिमतों में घपला, बीवियों के साथ बदसलूक, माँ बाप के साथ बदसलूक, बच्चों के साथ बेरहमी, फिर रिश्तेदारों के साथ रिश्ते तोड़ना, गाली गलोच करना, झूठ बोलना, गीबतें करना, चुगलियां करना, शराब पीना, ड्रग्स करना, गांजे करना। अल्लाहू अकबर। अरे शर्म नहीं आती? मुसलमान होकर तुम गांजा पीते हो? तुम मतलब आप नहीं, आप लोग डर जाएंगे कि ओए मौलाना मैं पिया ही चिन्ह ना, तो जो पिया उसको बोल रहा हूं, तुम नको टेंशन लो। मुसलमान हो, रसूल अल्लाह की उम्मत हो और जालिमो शराब पीते हो, गांजे पीते हो, ड्रग्स करते हो, मर जाओ। इतने बुरे काम करते हो रसूल अल्लाह की उम्मत होकर। जुबानों पे, जिस जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होता है, उस जुबान पे गांजा कैसा चढ़ता है? उस जुबान पे शराब कैसे चढ़ती है? उस जुबान पे नापाक चीजें कैसी जाती है? हराम और मकरूह चीजें वो जुबान का मजा कैसे बन सकते हैं? खुदारा मुसलमानों, हमारे इन बदआमालियों ने अल्लाह की रहमत के दरवाजों को बंद कर दिया। इसीलिए आज हम गली कूचों में कुत्ते बिल्लियों की तरह मारे जा रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह। हमारे आमाल गलत, हमारा किरदार गलत, हमारा अंदाज गलत, हमारा उसवा गलत, हमारी सीरत गलत। बीवियां घर में रख के बाहर जाके नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक टाइम पास कर रहे हैं, बेवफाई कर रहे हैं, दूसरी औरतों के साथ जो है अपने वक्त गुजार रहे हैं। अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी कर रही हैं, जुल्म कर रहे हैं माँ बाप पे, बददियानती कर रहे हैं माँ बाप के साथ, हाथ उठा रहे हैं माँ बाप पे, गाली दे रहे हैं माँ बाप को, तकलीफ दे रहे हैं माँ बाप को, अपने घरों से निकाल रहे हैं माँ बाप को। फिर उसके बाद शबे कदर आई, शबे मेराज आई, सब दुआ अल्लाह गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह कहेगा फरिश्तों इसके ऊपर बिजली गिरा दो, बिजली, इसको जमीन में धंसा दो। साल भर में माँ बाप को सताता रहा, साल भर बीवी पे जुल्म करता रहा, साल भर बच्चों के साथ बदसलूकी करा, साल भर पड़ोसी को सताया, साल भर रिश्तेदारों को सताया, साल भर लोगों के साथ हराम के कारोबार करा, हराम का खाया। अब शबे कदर को आके रोते बैठा, इसको बिजली गिरा के मार डालो इसको मस्जिद में। क्या मेरे भाई, क्या शबे कदर आई तो हम मुसलमान बनना है? क्या शबे बारात आई तो हमको मुसलमान बनना है? क्या रमजान शरीफ आया तो हम मुसलमान बनना है? क्या हम अप्रैल के महीने में मुसलमान नहीं है? हम जून के महीने में मुसलमान नहीं है? हम अगस्त दिसंबर के महीने में मुसलमान नहीं है? क्या आज की रात हमारी मुसलमानियत नहीं है? क्या कल के दिन हमारा मुसलमानियत नहीं है? मुसलमान वो नहीं जो रमजान को देख के मुसलमान बने, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान बने, शबे कदर या शबे बारात का मुसलमान बने। अरे मुसलमान तो वो है जिसकी हर हर अदा से लोग समझ जाएं कि ये मुसलमान ही हो सकता है, जिसके किरदार से साबित करे कि ये मुसलमान है, अखलाक से साबित करे ये मुसलमान है, तहजीब से साबित करे ये मुसलमान है, जुबान से साबित करे ये मुसलमान है, आदात और अतवार से साबित करे ये मुसलमान है। अरे तुम्हारा हर पहलू बताना चाहिए। अल्लाह की कसम, इतनी दियानतदारी, अमानतदारी अगर कोई कर सकता है तो वो कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मत ही कर सकता है। हमारी हर अदा से इस्लाम याद आना चाहिए, हर अदा से हमारे किरदार मुस्तफ़ा याद आना चाहिए। हम नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक अपने भाई को धोखा दे रहे, अमानत में खियानत कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं भाई, जुआ, नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सूद का कारोबार कर रहे हैं, सूद का कारोबार, इंटरेस्ट पे पैसा ले रहे हैं, इंटरेस्ट पे। इतना गिर गए मुसलमान, इतना गिर गए, 10,000 रुपए की तरकारी की बंडी भी लगाया तो वो 10,000 रुपए ले सूद के ऊपर लेके आ रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर। क्या बुरा वक्त आ गया, नौज बिल्ला। जिस इस्लाम ने सूद को हराम 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 करार दिया, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। कुरान कह रहा है सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद दिलाने वाला, इंटरेस्ट के ऊपर पैसा
सामान लेने वाला, इंटरेस्ट पे पैसा और सामान देने वाला, तीसरा बुरोकर दिलाने वाला। अल्लाह कह रहा है, ये तीनों से खिताब करते हुए अल्लाह कह रहा है, अगर तुम सूद से बाज नहीं आओगे तो फिर तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए। सूद का कारोबार कर रहा, हराम का कारोबार कर रहा, दुकान के लिए सूद पे इंटरेस्ट पे पैसे ले रहा, बच्ची की शादी के लिए इंटरेस्ट पे पैसे ले रहा, और जो है घर बनाने के लिए इंटरेस्ट पे पैसे ले रहा, गाड़ी खरीदने के लिए इंटरेस्ट पे पैसे ले रहा, बीवी का सोना दिलाने इंटरेस्ट पे पैसे ले रहा, उसके बाद आके जुमा की नमाज पढ़ रहा, जुमा की नमाज पढ़ लिया, आप सजदे में सर रख के रो रहा है, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे, फरिश्तों ये कितनी अहमक कौम है कि इसके ऊपर इसके रब ने जो हराम किया वो कर रहा, फिर आके सजदे में सर रख के रो रहा, फिर बाहर निकलते कि सूद के पैसे पे कर रहा। याद रखो मुसलमानों, ये मुसलमानियत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, अपने किरदार को बेहतर करो, अपने अमाल को बेहतर करो, सूद के कारोबार से बचो, जुए से बचो। आईपीएल पे बेट लगा रहे हैं, बैठ के मुसलमान आईपीएल पे बेट लो, बॉलर के ऊपर ये 500 रुपए मेरे, उन्हें बोला बैट्समैन पे 500 रुपए मेरे। हाय नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, जालिम क्या कर रहा है? खौफ खुदा पैदा कर, अल्लाह के खैरो जलाल से डर, अल्लाह के खैजो खजब से डर, अल्लाह के अजाब से डर। बदबख्ते क्या कर रहा है? खुदा के खैर को, जलाल को, अजाब को दावत दे रहा है, दुनिया भी बर्बाद कर रहा है, आखिरत भी बर्बाद कर रहा है। वो हराम का 1 रुपया भी लिया और ले जाकर अपनी औलाद को खिलाया, वो हराम के पैसे का 1 लुक़मा जिसके पेट में चला जाए, सूफिया औलिया बुजुर्गान दीन फरमाते हैं 40 साल अगर वो नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इबादत, तक़वा, तहारत, तज़किया, मुजाहिदा, रियासत करता रहा तो 40 साल इबादत करने के बाद उसकी जिंदगी में जो नूर, जो कैफियत, जो खुर्ब, जो अल्लाह की मोहब्बत, रसूल अल्लाह की जो नेमत उसको मिलती है, वो सिर्फ 1 हराम के लुक़मे से 40 साल की इबादत का नूर खत्म हो जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जुआ खेल रहे हैं, हराम का कारोबार कर रहे हैं, मत करो मेरे भाई। तुम इसलिए पैदा नहीं हुए मुसलमानों, तुम इसलिए पैदा नहीं हुए मुसलमानों। मुसलमानों बस आखिरी बात सुन लो, तुम दुनिया में मालिक बन के, मुख्तार बन के पैदा नहीं हुए हो, इस दुनिया में तुम गुलाम मुस्तफ़ा बन के पैदा हुए हो। गुलाम मुस्तफ़ा बन के, गुलाम मुस्तफ़ा बन के पैदा हो। हमारे अब्बा कहाँ गुम जाता कि पुट्टावल के क्या करे, नामा रख दिए, एक का नाम अब्दुल जलील, एक का नाम अब्दुल जब्बार, एक का नाम बशीरुद्दीन, एक का नाम वो, एक का नाम ये, एक का नाम चांद पाशा। कुछ भी नहीं मिला तो आखिरी में सोनू नाम रख दिए, कुछ तो भी एक नाम रख के छोड़ दिए, वरना हकीकत में हमारा सिर्फ एक नाम है, हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं, सिर्फ गुलाम मुस्तफ़ा है बस। आप पूछे मौलाना क्या मतलब है इसका? सुनो मैं आपको बतलाता हूँ। देखो मेरे को अब पानी की प्यास लग रही, मेरे को पानी पीना है, मैं खड़े होकर पानी पी सकता हूँ? बोलो जी, पी सकते हो? आप पी सकते? आपको पानी की प्यास लग रही, पानी आपको दे दिए, खड़े होकर पी सकते? कैसा पीना? बैठ के पीना। सुभान अल्लाह। कैसा पीना? बैठ के पीना। आपको अब खाना दिल हो रहा, आपको खाना दे दिए नजीर बाबू, ले रे भाई खाओ, सब आए सोते को खा लेके जाओ। बैठ के वहां डाल के प्लेट में ठहर गया, चौरस्ते पे ठहर के कप 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 कप, चौरस्ते पे ठहर के खाना खा सकते? बोलो जी, आइले पूरे खाते जैसा दिख रहा, बोलो भाई खा सकते? क्यों नहीं खा सकते साहब? क्योंकि आपको खाने का एक तरीका बताया गया, एक आदाब सिखाए गए हैं। खाना खाने से पहले बैठ जाओ, बैठ के खाना खाओ, पानी पीने से पहले बैठो, बैठ के पानी पियो। अब देखो एक और मिसाल देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाता। एक नौजवान बच्चा है अपने डोंगर का, पट्टे की शादी हो रही है,
जबरदस्त डीजे उजे ला के धूम धड़ाका करके जा रहा, पूरे डोंगर को नचा दे रहा, हला दे रहा, पूरे हार्ट अटैक पेशेंट कमरे में अंदर भाग जा रहे हैं। वैसा बैंड बाजा बजाया। यहाँ बजाते नहीं बजाते, नहीं बजाते। और माशाल्लाह बहुत शरीफ लोग आए। वो जहाँ बदमाश आए वहां की बात कर रहा हूँ, छोड़ दो, आप लोगों के बारे में नहीं है। तो डोंगर में एक पट्टा क्या करा, खूब दबा के बाजा बजा दिया। पूरे लोग परेशान हो गए। शादी खाने में पहुंचा रात में 11 बजे, पूरे शुगर पेशेंट आ गए 9 बजे, बीपी पेशेंट पूरे बैठे हैं 9 बजे से। खाना निकाले ही नहीं, कई को दूल्हा आए बात। दूल्हा गया 11 बजे, नाचते गाते खेलते कूदते पूरे डोंगर को नचा के गया। और खाजी साहब आइच नहीं, एजाब कबूल कराना है। पीछे बेगम बैठी हुई है लेडीज में। मैं पहुंचा, क्या हुआ मियां? बोले खादी साहब नहीं है, खादी साहब नहीं है। तो बोला नहीं है तो छोड़ रहे, खादी साहब को जान दे, लाइट ले। बेगम पीछे तैयार है, तू भी आ गया नाचते गाते। बेगम को लेके चले जा। लेके जाता? बोलो जी। नहीं लेके जाता जी, बेगम भी जाने तैयार है तो भी नहीं लेके जा सकता। दोनों को कार में बिठा दिए तो भी नहीं जा सकते। कई को एजाबो कबूल होना, उनको पूछते मोहतरमा फुला बिनते फुला से तुम्हारा निकाह हुआ, कबूल है नहीं है? कबूल है। बोले तो जाबूनो बेगम बनते। और ये कबूल है कौन कराते? खाजी साहब या मस्जिद के इमाम साहब या कोई सैयद साहब। कबूल है कराना जरूरी है, इसको कहते हैं एजाबो कबूल। नाचते गाते आया, जब तक एजाबो कबूल नहीं कराए, मेहर की बात नहीं करे, खुतबे निकाह नहीं पढ़े, बेगम बेगम नहीं बनती। शादी तुम्हारी है, शादी खाना तुम्हारा है, खाना तुम्हारा है, मेहमान तुम्हारे हैं, मगर तुम्हारी बेगम उस वक्त तक बेगम नहीं बनती जब तक मेरे मुस्तफा के तरीके के मुताबिक एजाब व कबूल नहीं हो जाता। पता क्या चला? शादी हमारी है मगर कंट्रोल मदीने वाले मुस्तफा का है। पानी हमारे हाथ में है, प्यास हमारे अंदर है, मगर कब्जा मदीने वाले मुस्तफा का है। खाना हमने बनाया है, हमने पैसा खर्चा किया, मगर हम अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे नहीं खा सकते, वैसे ही खाना पड़ेगा जैसे आमिना के लाल ने सिखाया है। मतलब खाना हमारा है, कंट्रोल आमिना के लाल का चल रहा है। तो पता क्या चला? हम तो हम हैं, मगर हमारी जिंदगी पे हमारा इख्तियार कुछ भी नहीं है। इख्तियार तो मदीने वाले मुस्तफा का है। नहीं, चेहरा हमारा, दाढ़ी छोड़ना ही छोड़ना है। काट नहीं सकते। हाँ बोले मौलाना मैं कोई स्मार्ट दिखना है। तेरे पास स्मार्ट की तफसीर गलत हो गई। दाढ़ी काटने से कोई स्मार्ट नहीं दिखता, दाढ़ी छोड़ने से स्मार्ट दिखता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे नबी ने स्मार्ट होने की जो तारीफ बयान की है वो चेहरे मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। देखो देखो हमारे मोसी ने मिल्लत को देखो, स्मार्ट दिख रहे नहीं दिख रहे? 60 में स्मार्टनेस का ये आलम है। अच्छा फिर सॉरी कुछ भी हो जाओ, उम्र गलत कभी नहीं बोलना चाहिए। सुभान अल्लाह। 54 में स्मार्टनेस का ये आलम है तो 24 में क्या था होगा? ये सैयदों का नूर का मामला, इसलिए इधर मिसाल दे दी, अपने ऊपर सेट नहीं होती। मसलों को समझो प्यारो। हमने स्मार्टनेस को चेंज कर दिया। हमें अपनी मर्जी से स्मार्ट बनना नहीं है, वो स्मार्ट बनना है जो आमिना का लाल देखना चाहता है।
वो स्मार्ट बनना है जो खुदा मुस्तफ़ा के रूप में देखना चाहता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह का वास्ते, देखो अब अपन इतने थक गए। मैं तो पूरा सुबह निकला घर से, एयरपोर्ट आया, फिर एयरपोर्ट से अहमदाबाद आया, अहमदाबाद से 300 किलोमीटर, अब फिर वापस 300 किलोमीटर, फिर सुबह की फ्लाइट। अब मेरा दिल बोलता सुबह सुबह 5 बजे खामोश सो जाना, पूरे घोड़े बेच के सो जाना। सो सकता हूं, दिल बोल रहा सो जाओ मौलाना, बहुत थक गए, सो जाओ। मगर खुदा की कसम, मेरा मुस्तफा कह रहा है खबरदार, फजर की नमाज के लिए उठ जाओ। देखो, जिस्म हमारा है, नींद हमारी है, थकन हमारी है, मगर कंट्रोल मदीने वाले मुस्तफा का है। हम नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते। मुसलमानों, हमारी जानों को मुस्तफा ने जन्नतों के बदले खरीद लिया है। अल्लाह ने जन्नत के बदले हमें खरीद लिया है। हम अल्लाह के हाथ पे, रसूल अल्लाह के हाथ पे बिक चुके हैं। इसीलिए मुसलमानों, हम मालिक बन के पैदा नहीं, गुलाम मुस्तफ़ा बन के पैदा हुए हैं। खबरदार, आज के बाद बेअमली मत करो मेरे भाई। जिना, शराब, चोरी, हरामकारी, बदकारी, कारोबार में उलट फेर, अल्लाह की कसम ये बड़े 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 गुनाह हैं। ये कबीरा गुनाह है। खुदा के खैर को, खुदा के गज़ब को, खुदा के जलाल को, खुदा की नाराज़गी को दावत देते हैं। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, इससे बचो, इससे बचो। नमाजों की पाबंदी करो, जिक्र अस्कार की तरफ आओ, अपने पीरों की सोहबतों में बैठो, इनसे जिक्र अस्कार करो, इनके ज़रिए से अल्लाह को राज़ी करो, इनके ज़रिए से खुर्ब मुस्तफ़ा हासिल करो। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों पर अमल करके अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।